चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। गाइस प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ओजोनोलिसिस करके एल्कीन का हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। गाइस आज हम देखेंगे ओजोनोलिसिस के कुछ और केसेस। जैसे गाइस यहाँ पे दो तरह के केस बनते हैं। वो दो तरह के केस क्या है कि अगर मैं एल्कीन का कराता हूं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन which we called O3। तो गाइस यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? पहला केस ये है कि अगर मैं एल्कीन का ओजोनोलिसिस करता हूं O3 की प्रेजेंस में फॉलोड बाय जिंक हाइड्रोलिसिस। पहला केस तो गाइस ये बनता है। दूसरा केस यहाँ पे ये है कि एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करेंगे, इट मींस ओजोन की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो गाइस आज हम बात करेंगे इन दो केसेस की जिसमें अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होगी, और अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कोई एल्कीन, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं करता हूं ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है व्हिच वी कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या होता है? मंदिर शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनता है गैस मंदिर? मंदिर ऐसे बनता है, बड़ा सिंपल है। मंदिर को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये रहा हमारा मंदिर जिसमें से ओजोन के तीन ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहां पे, एक जुड़ेगा यहां पे और एक जुड़ेगा यहां पे। अब जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा जिसमें से एक CH2 आ जाएगा इधर और एक CH2 आ जाएगा इधर, और इसे ही हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। इसे हम कहते हैं ओजोनाइड जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अब गाइस यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या है कि अगर इस ओजोनाइड का मैं कराता हूं जिंक फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो यहां पे क्या होगा गाइस, जैसे हम इस ओजोनाइड का जिंक विद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ओजोनाइड है ये टूटेगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस जिंक के साथ चला जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ ZnO, और यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा CH2O। इट मींस आपको यहां पे दो मिलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये रहा आपका CH2O और एक और मिलेगा CH2O, मतलब यहां पे एल्डिहाइड की क्या हो जाएगी गाइस? फॉर्मेशन हो जाएगी। वहीं पे अगर इस ओजोनाइड का मैं करता हूं सिंपल हाइड्रोलिसिस H2O की प्रेजेंस में गाइस तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी कि ये टूटेगा तो कुछ इस तरीके से ही, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O2 बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहां पे क्या बनेगा? और यहां पे बनेगा CH2O, मतलब यहां पे हमें दो फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे कुछ इस तरीके से। हमें क्या मिलेगा? एक फॉर्मेल्डिहाइड ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो आगे क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने ओजोनाइड का जिंक हाइड्रोलिसिस किया तो उसने सिंपल मुझे क्या दिया? फॉर्मेल्डिहाइड दिया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ओजोनाइड का सिंपल H2O किया तो उसने हमें फॉर्मेल्डिहाइड तो दिया, साथ में हमें क्या दिया गाइस? हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। सो गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। इस एल्डिहाइड को क्या करेगा गाइस? फर्दर ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पे 2C डबल बॉन्ड OH हमें मिलेगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। लेकिन गाइस अगर हम ओजोनाइड को जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो Zn प्लस हाइड्रोलिसिस है गाइस ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस शो करते हैं जिसमें आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। वहीं पे अगर हम ओजोनाइड का वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या करता है? एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह बिहेव करता है, और फर्दर एल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप आपको समझ में आया होगा दो केस किस तरीके से चलेंगे। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो गाइस यहां पे हमारे पास है ब्यूटीन,
और बुटीन का अगर मैं करता हूं ओजोन लेसिस, मतलब ओजोन की प्रेजेंस में अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है ये ओजोनॉइड बनाएगा, जो एक मंदिर शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें से ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक जुड़ेगा यहाँ पे, और जहां पे डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जिसमें से एक CH3CH यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा CH3, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोनॉइड। ओजोनाइड ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब अगर इस ओजोनाइड का गाइस मैं कराता हूं जिंक और वाटर कराता हूं, तो आपको पता है ये क्या होगा, बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहां से ब्रेक होंगे, जिसमें ये ऊपर वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZNO, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3CHO, मतलब यहां पे क्या मिल रहा है आपको 2 मोल ऑफ CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड की यहां पे फॉर्मेशन होगी। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, इसे हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब आपको मैंने बताया था कि जब आप ओजोनॉइड का जिंक वाटर करेंगे तो ये क्या शो करता है, ये रिडक्टिव ओजोन लेसिस शो करता है, ओजोनोलिसिस शो करेगा, और फर्दर एल्डिहाइड के आगे कुछ नहीं बनेगा, मतलब यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड है। वहीं पे अगर मैं ओजोनॉइड का क्या करता हूं, वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कराऊंगा बॉन्ड इसी तरीके से टूटेंगे, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बनाएगा H2O2, जो यहां पे बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और क्या बना गाइस, और बना हमारे पास CH3CHO, मतलब यहां पे 2 मोल CH3CHO बना गाइस। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2CH3, कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहां जाके जुड़ जाएगा, और क्या होगा, CH3COOH, मतलब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसे हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। सो इस तरीके से चलता है ओजोन लेसिस, कि अगर ओजोन लेसिस हम लोग कराते हैं जिंक वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हम इसे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा गाइस। अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा गाइस। चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सो गाइस आपने अभी क्या देखा, आपने अभी देखा कि जब आपका एल्डिहाइड बना, जैसे आपका बना CH3, आपका बना CHO, एल्डिहाइड बना, और क्या बना, H2O2 बना गाइस। तो इस H2O2 ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसने एल्डिहाइड को क्या किया, फर्दर ऑक्सीडाइज किया, और क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। कुछ इस तरीके से ये क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, किसकी वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, और उसने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करी। लेकिन गाइस अगर यहां पे बन जाता कीटोन, यहां पे क्या बन जाता, कीटोन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से कोई कीटोन बन जाता जिसे हमने नाम दिया एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 गाइस, तो यहां पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ओजोन लेसिस करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट में, कीटोन नहीं हो सकता गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, we have CH3 डबल बॉन्ड C, we have H and we have CH3। सो गाइस अगर मैं इसका कराता हूं ओजोन लेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको पता है ये सबसे पहले बनाएगा ओजोनॉइड। ओजोनॉइड क्या होता है, मंदिर शेप स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका मंदिर, कुछ इस तरीके से मंदिर बनेगा, जिसमें से 3 ऑक्सीजन ओजोन में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, और जहां डबल बॉन्ड है वहां से टूट जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या बचा, यहां पे आपके पास बचा CH3C, और ये रहा आपका CH3, और यहां पे क्या बचा, CH3। तो ये रहा आपका C, ये रहा आपका H, और यहां पे क्या आ रहा है, CH3। अब जैसे ही मैं इसका करूंगा वाटर, H2O, आपको पता है ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, कुछ इस तरीके से यहां से, कुछ इस तरीके से यहां से, जिसमें ये वाला ऑक्सीजन वाटर के साथ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2O2 की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमारे पास क्या बन रहा है, और हमारे पास बन रहा है CH3COCH3, मतलब यहां पे एक तो बन रहा है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और हमें क्या मिल रहा है, और हमें मिल रहा है CH3CHO, मतलब यहां पे एक एल्डिहाइड भी बन रहा है CH3CHO।
अब गाइस आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन सिर्फ किसको, एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 क्या मिलेगा, COOH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक देगा, लेकिन कीटोन वैसे का वैसा ही रहेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा गाइस। तो ये था कॉन्सेप्ट गाइस ओजोनेसिस का, जिसमें हमने ओजोन को जिंक वाटर के साथ करके भी देखा और ओजोन को वाटर के साथ रिएक्ट करके भी देखा, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करी गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।